हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पर लगी हूँ ब्लॉग। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और थोड़ी सी लगा लेती हूँ हाथ में ऑयल। और अभी मेरे यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो फिर स्किन जो है फटी फटी सी हो जाती है, तो थोड़ा सा लोशन है तो तेल लगाना पड़ता है। और आप लोग बताइएगा कि मेरी ये वाली साड़ी कैसी लग रही है, तो मैं इसका फुल लुक दिखा देती हूँ आपको। और ये जो साड़ी है ना, अब मोटी है तो गर्मी में पहनना नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी है तो एक दो बार पहन लेती हूँ। और नहीं तो गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है। जो सिल्क वाली साड़ियाँ रहती हैं, मुलायम वाली तो हम पहन लेते हैं, लेकिन जो खड़ी वाली साड़ी रहती है, जैसे इसका जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर चुभता है। तो चुभने वाली चीज़ें, चुभने वाले जो कपड़े होते हैं ना, मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। और इस ब्लाउज में ये लटकन लगवाई थी, लटकन वाला लेस लगवाई थी। और इस लेस को ना मैं यहाँ पे भी बोली थी लगाई थी, लेकिन टेलर ने नहीं लगाया, जबकि मैं खरीद के दी थी। और जब ब्लाउज आया ना, मैं लेने नहीं गई थी तो भाभी लेने गई थी, तो भाभी ने तो वहाँ देखा। और जब लेके आई मैं देखी ना, तो फिर सिर्फ बाजू में ही लगा के दिया था। और जो यहाँ कमर वाला रख लिया, जब किसी ने आई भी और सामान भी खरीद के दो ना, तो आधा अधूरा लगा के देते हैं। तो अभी मुझे डालना है छत पे कपड़े, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगे। अभी तो इस समय छिलके वाली सब्जियां ज़्यादा आ रही हैं, तो छिलके भी ढेर सारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे छिलके वाला जो टोकरी है, तसला है, उसको ले लेंगे। और बाल्टी में रखी हूँ कपड़े, तो इन सब दोनों को ले जाके ना छत पे कपड़े फैला दूँगी। और जो छिलका है तो उसे पपीते में डाल दूँगी। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। भाभी चार पाई ले ली होती, पापड़ आएंगे नहीं तो चार पाई से डाल देती ना। अभी कल शाम को ही प्रीति उठा के ले गई। उसके पापा बोले कि धूप कड़ी हो रही, खराब हो जाएगी, तो अंदर रख दी। मैं कई बार बोलने वाली थी आपसे कि भाभी जब फैलाते हैं कुछ तो ले लिया करिए। राशि तो यही थी, कुछ भी फैलाना हो तो उठा चढ़ा देंगे फिर से ऊपर। अभी आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, जिसको चिप्स पापड़ बनाना होगा तो वो चिप्स पापड़ बना लेंगे। खूब अच्छी धूप हो रही है, अभी हवा कम चल रही है। और जब हवा चलने लगती है ना, तो चिप्स पापड़ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर हवा के साथ में धूल मिट्टी भी आती है। और फिर पापड़ जब सूख जाते हैं, चिप्स बहुत जल्दी सूख जाता है, तो फिर चिप्स उड़ उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। और जैसे हम चारपाई पे डालते हैं तो चारपाई से भी नीचे गिर जाता है। और ऐसे फर्श पे डालेंगे कपड़े बिछा के, तो कपड़े पे आपको एक भी चिप्स नहीं मिलेगा, सारे के सारे उड़ जाएंगे। दूध तो मैंने गरम कर लिया था, जब यहाँ किचन को क्लीन कर रही थी, नहाने पहले ही गरम कर ली थी, जब मैं चाय बनाई थी। अभी निकाल लेती हूँ सब्जी। और यहाँ पे ये चावल का थैला रखा हुआ है, तो इसको भी डब्बे में डालूंगी, नहीं तो ये बाहर रहेगा ना तो नमी लग जाएगी। और जब नमी रहती है, चाहे आटा हो चाहे चावल हो, तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए पहले तो मैं चिप्स पापड़
बना लेती थी और ढेर सारे बना लेती थी। एक बार बनाने पे साल भर चल जाता था। और बच्चे छोटे छोटे थे तो बच्चे खाते भी थे। अभी तो बना ही नहीं पाते हैं और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक रहती तो ये मना करते हैं, बोलते हैं कि मत बनाया करो, जितना बनाओगी नहीं उससे ज़्यादा तो परेशान हो जाओगी। और इससे अच्छा जब हम होली में सारी चीज़ें लाते ही हैं बाज़ार से तो चिप्स पापड़ भी ला देंगे। देखिए जब होली के समय ही ज़्यादा चिप्स पापड़ चलता है और हमारे घर में सब हेल्दी हेल्दी हैं तो थोड़ा सा तली हुई चीज़ें जो है इग्नोर करते हैं। और जो चीज़ें घर में रहती है तो देखिए अपन भी खा लेते हैं और बच्चे की हम क्या बात करें, तो बच्चे तो तल के खा ही लेते हैं। तो इसलिए और नहीं बनाती हूँ। और मेरे पतिदेव हमेशा ही कम खाते थे थोड़ा सा तली हुई चीज़ें, तो इनको कम पसंद आता था तो हम लोग के लिए ही बनाते थे। लेकिन अब मैं भी नहीं खाती हूँ और बच्चे भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, तो इसलिए मैं चिप्स पापड़ बनाती भी नहीं हूँ। और चिप्स पापड़ बनाने में ना जब 2-3 लोग रहते हैं तभी ठीक रहता है, नहीं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। और जो घर का काम है वो तो करना ही है और प्लस सोशल मीडिया का भी काम रहता है तो फिर और ज़्यादा भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने को कि टाइम मिल जाए ये सब चीज़ें कर लूँ। मेरे को तो नहीं टाइम मिलता है। अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मैं बात कर ली, और मैं फ़ोन मिला के बहुत कम बात करती हूँ। और जब किसी का फ़ोन आ जाता है आप बात करने लगते हैं ना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकल जाते हैं। तो उसी 1-2 घंटे में ही हम बहुत सारे काम सोशल मीडिया के कर लेते हैं। जैसे वीडियो बनाना हुआ, रील्स बनानी हुई तो वही तो उतना अपने को टाइम मिलता है। हाउसवाइफ को देखिए 2-3 घंटे ही टाइम मिलते हैं, वो भी अगर हम फास्ट काम करते हैं तो, और धीरे धीरे काम करते हैं उसी में हम लगे रहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। और अपने लिए ये भी बढ़िया है, किसी का फ़ोन आता है तो बस वही उनकी शिकायत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो इस चीज़ें से अपन बच जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा फ़ोन ही नहीं करते हैं। और जब ज़्यादा फ़ोन करेंगे ना तो फिर उन्होंने क्या की कहा और उसने क्या कहा आपको, तो फिर अपने को तो उसमें अनायास ही पिसना पड़ता है। और ना चाहते हुए भी लोग उसमें आपको शामिल कर लेंगे कि नहीं इन्होंने आपको ऐसे ही बोला है। इसलिए इसलिए मैंने ऐसा रास्ता निकाला है कि जहाँ पे मुझे टाइम ही ना मिले। और जिसके पास टाइम रहता है ना, जो ऐसे हम लोगों की तरह सोशल मीडिया पे काम नहीं करता है, तो क्या करते हैं कि फ़ोन में लगे रहेंगे। फ़ोन में लगे रहेंगे तो उनके चुंगली उनसे करेंगे, उनकी चुंगली उनसे करेंगे, तो उसी में ही मतलब कि एक दूसरे से ऐसे मुंह फूल जाता है कि उन्होंने ऐसे मुझे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा। तो इस चीज़ों से मैं बच जाती हूँ। और हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसको बात करना है भैया लगा लो, मैं बात कर लूँगी। और नहीं बात करना सोचो कि हमें आपको हमेशा फ़ोन लगाते रहें या मेरी ही जिम्मेदारी है। छोटे हैं तो फिर हमें बड़ों के पास फ़ोन करना है। हमारे पास बड़े इसलिए नहीं फ़ोन करते हैं कि हम छोटे हैं तो वो नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। और जो मुझसे छोटे हैं तो सोचते हैं कि ये मुझसे बड़ी हैं, यही फ़ोन करें, हम क्यों करें। तो भैया हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करती हूँ। हाँ, जहाँ ज़रूरी रहता है वहाँ फ़ोन करके बात कर लेती हूँ बस। और ऐसे दुताई चुंगलाई करना मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ बन गई है और यहाँ मैं मसालदानी में मसाले डाल लेती हूँ। मेरा मसाला ख़त्म हो गया था और धनिया भी ख़त्म हो गई थी, तो धनिया धूप में रख के तब उसके बाद पीसूँगी। साबुत धनिया रखी हुई है, पिछले साल ही लिए थे, तो अभी उसमें से धनिया बची है तो उसी को पीस के फिर डिब्बे में रख लेती हूँ। इकट्ठे जैसे पीस लेती हूँ ना, 1 जार पीस लेती हूँ तो कुछ दिन चलता है, हफ्ता 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर पीस लेती हूँ। और जो मार्केट की धनिया आती है ना तो फिर थोड़ी सी देखिए पैकेट में लेते हैं तो थोड़ा एक तो कम भी आता है, और जब हम वही खड़ी धनिया लेके पीस लेते हैं ना तो अपने आपके सामने उस चीज़ को हम साफ़ कर लेते हैं। मसाले में ही कोई भी मसाला हुआ तो अगर हम खड़ा लेते हैं ना
तो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर पीसते हैं। और पीसे वाले में ऐसा रहता है कि बेचने वाले कुछ भी पीस देते हैं ना, तो अपन ख़राब चीज़ें निकाल देते हैं। तो इससे अच्छा रहता है कि घर की चीज़ें ही यूज करें। और यहाँ पे नमक भी डब्बे में भर के रख दी हूँ, नमक खाली हो गया था डब्बे में,